देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे के बाद एक एक कर ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। मंगलवार सुबह से ही सेना ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कई जिंदगी बचाई। ट्रॉली में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि आसमान में कैसे एक बच्चे की जिंदगी बचाई गई। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सेना के जवान ट्रॉली से हेलीकॉप्टर में एक बच्चे की जिंदगी बचा रहे हैं। त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद 2000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने मिशन भारत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सेना के अलावा एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान भी इस ऑपरेशन में जुटे रहे। ट्रॉली में घंटों से फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। देखिए कैसे ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सेना के जवान हेलीकॉप्टर में ला रहे हैं। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे के बाद आखिरी ट्रॉली यानी ट्रॉली नंबर 7 से भी लोगों को बाहर निकाला गया। सेना के जवान पहले ट्रॉली नंबर 7 तक हेलीकॉप्टर और रस्सी की मदद से पहुंचे, फिर ट्रॉली का गेट खोला और हादसे की आखिरी ट्रॉली से सभी लोगों को सेना के जवानों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। 43 घंटे से ज्यादा के रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवानों ने कई जिंदगी को बाहर निकाला। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे के बाद ट्रॉली से निकाले गए लोगों को हेलीकॉप्टर से ले जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे सेना के हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू किए गए लोग बैठे हैं। इतने घंटों के बाद सभी के चेहरे पर जिंदा लौटने की खुशी है। सभी सेना के जवानों का धन्यवाद कर रहे हैं। त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे हादसे के बाद सेना के जवानों ने जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया वो काबिले तारीफ है। रोपवे की वजह से वहां जिस तरह तारों का जाल बिछा है उससे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कतें होती रही। एयरफोर्स की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो मंगलवार को भी जारी किया गया है। सेना के इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक एक जिंदगी बचाने के लिए सेना के जवान मेहनत करते रहे। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे के बाद वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना का ऑपरेशन मंगल को भी जारी रखा। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रॉली में फंसे लोग निकाले जाने लगे। मंगलवार की सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन कर जिंदगी बचाने की जंग शुरू हो गई। इस दौरान ट्रॉली में फंसे 8 में लोग का भी सेना ने सफल रेस्क्यू किया। रस्सी के सहारे ट्रॉली से इन्हें बाहर निकाला गया। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जिंदगी बचाई गई। एक एक कर हवा में अटकी हर ट्रॉलियों से जिंदगी बचाई गई। सेना के जवान रस्सी की मदद से पहले मुसीबत में फंसे लोगों तक पहुंची और ट्रॉली से उन्हें सकुशल बाहर निकाला। इस क्रम में मंगलवार सुबह 7वां रेस्क्यू ऑपरेशन एक बच्ची का किया गया। बच्ची को सेना के जवानों ने ट्रॉली से बाहर निकालकर बचाया। इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के माध्यम से त्रिकुट रोपवे हादसे में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने की कोशिश करती रही। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आने के बाद साफ कहा जा सकता है सेना की मदद के बिना इन जिंदगियों को बचा पाना संभव नहीं होता। लेकिन किसी तरह सेना के जवान रस्सी के सहारे हवा में लटक कर ट्रॉली में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश करते रहे। त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहले रस्सी के सहारे ट्रॉली से लोगों को निकाला जा रहा है, उसके बाद चॉपर से लोगों को नीचे लाया जा रहा है। चॉपर से जहां लोगों को लाया जा रहा है वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की टीम पहले से तैनात है। हेलीकॉप्टर से लाए गए लोगों को डॉक्टर स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं, क्योंकि रोपवे में फंसे लोग कई घंटे से भूखे प्यासे थे। देवघर में रोपवे हादसे के बाद सेना के जवानों ने मुश्किल भरा रेस्क्यू ऑपरेशन मंगलवार को भी जारी रखा। एक तरफ ट्रॉली तक पहुंचने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से जवान पहुंच रहे हैं। आसमान में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, तो वहीं जमीन पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान भी लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। जमीन पर भी संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों की जिंदगी बचाई गई।
देवघर में रोपवे हादसे के बाद फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना के जवान किस तरह ट्रॉली तक पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीर सामने आई है। ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकालने में कितनी दिक्कतें सेना के जवानों को हो रही है, उसकी तस्वीर सामने आई है। रस्सी के सहारे सेना के जवान ट्रॉली तक पहुंच रहे हैं। तार पर अटके ट्रॉली नंबर 6 से किस तरह लोगों का रेस्क्यू किया गया, उसकी तस्वीरें सामने आई है। त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार दिक्कतें होने के बावजूद लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है। आसमान में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में दिक्कतें भी बहुत हुई। बार बार सेना के जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। बावजूद इसके हर लोगों को बचाने की जिद लिए सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन करते दिखे। रोपवे से निकले सभी लोगों को प्राथमिक जांच के बाद अस्पताल में भेजा जा रहा है। यह स्थानीय अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग कितने डरे हुए हैं, लेकिन सुरक्षित बचकर आने की खुशी भी चेहरे पर साफ दिख रही है। रोपवे में फंसे एक व्यक्ति ने बताया कि 24 घंटे के बाद उन्हें पानी मिला। देवघर में रोपवे हादसे के बाद जो लोग ट्रॉली से निकाले जा रहे हैं, रेस्क्यू के बाद अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों से मिलने देवघर के सिविल सर्जन खुद अस्पताल पहुंचे। देवघर सदर अस्पताल में सिविल सर्जन खुद घायलों की निगरानी करते दिखे। उनकी निगरानी में घायलों का इलाज चल रहा है। इस दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन से परेशानी हुई है। देवघर में रोपवे हादसे के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो जिंदगी से लड़ने के जज्बे की कहानी बताई गई है, जो जिंदगी से लड़ने के जज्बे की कहानी बन गई है। ट्रॉली से निकाली गई एक माँ और उनकी मासूम बच्चे की ये कहानी है। हादसे के बाद माँ ट्रॉली में ही बेहोश हो गई, लेकिन बच्चा होश में था। ट्रॉली के आपस में टकराने से बच्चे के चेहरे पर कई चोटें आई। बच्चा रोता रहा, लेकिन हार नहीं माना। सेना की मदद से दोनों बचा लिए गए। त्रिकुट रोपवे हादसे में फंसे लोग जैसे जैसे बाहर निकलते रहे, उनके परिजनों के चेहरे पर खुशी दिखती रही। अपनों को सकुशल देख परिजन भी बेहद खुश दिखे। सभी सकुशल अपनों के आने का इंतजार कर रहे थे और जब उनके सकुशल वापसी की खबर मिली, सभी खुश हो गए। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से उन्हें पास नहीं जाने दिया गया। त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे हादसे के बाद सेना के जवानों ने जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। हजारों फीट हवा में लटके एक बच्चे का भी मंगलवार को रेस्क्यू किया। सकुशल इस बच्चे को बाहर निकाला गया। बच्चे ने सेना को जान बचाने के लिए थैंक यू कहा। साथ ही ये भी बताया कि कैसे सेना के जवान एक एक कर ट्रॉली में फंसे जिंदगी को बाहर निकाल रहे हैं। बच्चा सेना की तारीफ करते थक नहीं रहा। देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना के जवान लोगों को बचाते दिखे। आसमान में अटके हर ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकालते सेना के जवान दिखे। एक बार फिर 6 नंबर ट्रॉली में फंसी एक महिला का सफल रेस्क्यू किया गया। रस्सी के सहारे सेना के जवान ट्रॉली से महिला को निकालकर नीचे उतारते दिखे। देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना के जवान लोगों को बचाते दिखे। आसमान में अटके हर ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकालते सेना के जवान दिखे। एक बार फिर 6 नंबर ट्रॉली में फंसी एक बच्ची का सफल रेस्क्यू किया गया। रस्सी के सहारे सेना के जवान ट्रॉली से बच्ची को निकालकर नीचे उतारते दिखे। देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। सेना के संयुक्त ऑपरेशन में मंगलवार सुबह सबसे पहले एक बच्चे का सफल रेस्क्यू किया गया। ट्रॉली में 40 घंटे से ज्यादा समय से फंसे लोगों में से बच्चे की सकुशल वापसी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सेना की तारीफ करते दिखे। देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद सेना ने जैसे ही मोर्चा संभाला, ट्रॉली में फंसे लोगों को उम्मीदें नजर आने लगी। 1000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर रोपवे ट्रॉली में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जाने लगा। मंगलवार सुबह पहले बच्चे के रेस्क्यू के बाद दोबारा दूसरे बच्चे का सफल रेस्क्यू किया गया। त्रिकुट रोपवे हादसे में 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो जाने के बाद न सिर्फ ट्रॉली में फंसे लोगों बल्कि उनके घर वालों की जान भी अटकी पड़ी थी। सेना के जवानों ने जैसे ही मोर्चा संभाला, लोगों को ऑपरेशन से मानो ऑक्सीजन मिलने लगी। सेना के संयुक्त ऑपरेशन में मंगलवार सुबह ट्रॉली में तीसरे शख्स का सफल रेस्क्यू किया गया।
देवघर रोपवे हादसे के बाद एयरफोर्स के जवान ट्रॉली में फंसे लोगों का रेस्क्यू करते दिखे। सेना के हेलीकॉप्टर ट्रॉलियों में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देर रात होने पर ट्रॉली में लोगों को निकालने पहुंचे सेना के एक जवान भी ट्रॉली में ही ठहर गए। ट्रॉली में रुके सेना के जवान का भी अहले सुबह हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया। त्रिकुट रोपवे हादसे में 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद न सिर्फ ट्रॉली में फंसे लोगों को बल्कि उनके घर वालों की जान भी अटकी पड़ी। सेना के जवानों ने जैसे ही मोर्चा संभाला लोगों को लगा मानो ऑक्सीजन मिलने लगी। सेना के संयुक्त ऑपरेशन में मंगलवार सुबह ट्रॉली में से 5वें शख्स का सफल रेस्क्यू किया गया। देवघर रोपवे हादसे के बाद ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकालना सिवाय सेना के जवानों के अलावा किसी के बस में नहीं रहा। एक एक कर ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सेना के जवान संघर्ष करते रहे, हर जिंदगी बचाते दिखे। रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से ट्रॉली तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। देवघर रोपवे हादसे के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया। रोपवे ट्रॉली में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश होने लगी। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन में लग गए। बीतते वक्त के साथ साथ सेना के जवान एक एक कर ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकालते रहे। आखिरकार घंटों से हवा में लटके 20 नंबर की ट्रॉली से सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। देवघर रोपवे हादसे के बाद हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे एयरफोर्स के जवान केबिन तक पहुंचे, आसमान में फंसी जिंदगी को बचाया। इंडियन एयरफोर्स की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी दिखी। इधर ट्रॉली में फंसे लोग बाहर निकलते ही सेना के जवानों की जयकारा लगाते दिखे। अपने लोगों को सकुशल वापस पाकर परिजन भी सेना के जवानों का धन्यवाद करते दिखे। धन्यवाद देते हैं हम लोग, सेना को धन्यवाद देते हैं। हमारे सेना जो हमारे लिए किए हैं, बहुत सुंदर काम किए हैं। ठीक है, ऐसा काम भगवान सबके लिए हो और जो फंसे हुए परिजन सबको अच्छे हो। देवघर रोपवे हादसे के बाद वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मंगलवार सुबह भी सेना के जवानों ने अपना ऑपरेशन जारी रखा। हवा में लटके ट्रॉली से लोगों को निकालने की कोशिशें होने लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम जुटी रही। मंगलवार अहले सुबह सेना के ऑपरेशन की तस्वीर सामने आई। देवघर रोपवे हादसे के बाद सेना का संयुक्त ऑपरेशन जारी रहा। हादसे के बाद ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें होने लगी। एयरफोर्स की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर रोपवे के ऊपर है और केबल के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद सेना का ऑपरेशन लगातार जारी रहा। सेना के जवानों ने हालचाल जानने की कोशिश की। ट्रॉली में फंसे लोगों को सेना के जवान हिम्मत देते दिखे। इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से सेना के जवानों ने ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकाला। त्रिकुट रोपवे हादसे में सेना के जवानों ने किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाया, ये उसकी तस्वीर है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हर पल मुस्तैद होकर सेना के जवानों ने ट्रॉली में फंसे लोगों को एक एक कर बाहर निकाला, सकुशल आसमान से जमीन पर उतारा, लोगों की जिंदगी बचाई। लोगों ने सेना की तारीफ की। त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद रोपवे में फंसी आखिरी ट्रॉली यानी ट्रॉली नंबर 7 से महिला को निकालने की तस्वीर सामने आई है। ट्रॉली से निकालने के दौरान महिला काफी देर तक हवा में ही अटकी रही। सेना के जवान ने जैसे ही रस्सी के सहारे ट्रॉली से महिला को नीचे उतारने की कोशिश की, वो कुछ देर के लिए हवा में ही अटकी रही।
रोपवे हादसे के बाद आखिरी ट्रॉली में फंसी महिला को बाहर निकाला गया। हालांकि ट्रॉली से निकालने के दौरान महिला हवा में अटक गई। रस्सी के सहारे महिला आसमान में झूलती रहीं। रेस्क्यू के दौरान महिला को हवा में लटकते देख लोग भी हैरान रह गए। तार उलझने की वजह से महिला काफी देर तक हवा में अटकी रही। देवघर में हुए रोपवे हादसे में रविवार शाम 48 यात्रियों की जान मुश्किल में फंस गई। 20 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सका और एक एक कर ट्रॉलियों में फंसे यात्रियों को निकालने का काम शुरू हुआ। रस्सियों के सहारे केबिन में फंसे यात्रियों को निकाला गया। जैसे ही फंसे यात्री हवा से जमीन पर पहुंचते, रेस्क्यू टीम और वहां मौजूद लोग राहत की सांस लेते। रेस्क्यू टीम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल केबिन तक पहुंचने की थी। इन्हीं केबिन में यात्री घंटों से फंसे थे, लेकिन तेज हवा और रोपवे की रस्सी के कारण हेलीकॉप्टर रेस्क्यू नहीं कर पा रहा था। तेज हवा बचाव टीम के जांबाजों को केबिन तक पहुंचने नहीं दे रही थी और जब हवा की रफ्तार थम रही थी तब रोपवे की रस्सियां मुश्किल बनकर रास्ते में खड़ी हो रही थी। इन रस्सियों के कारण बचाव टीम के जवान नीचे नहीं उतर पा रहे थे। घंटों की मशक्कत के बाद जैसे ही बचाव का काम शुरू हुआ, यात्रियों की जान में जान आई। एक शख्स को कुर्सी में बांधकर केबिन से बाहर निकाला गया और फिर रस्सी के सहारे जमीन पर उतारा गया। शख्स कुर्सी में बंधा देर तक हवा में झूलता रहा, लेकिन कुर्सी से बंधे होने के कारण दिक्कत नहीं हुई और आखिरकार उसे बचा लिया गया। एक महिला को भी रस्सी के सहारे केबिन से बाहर निकाला गया। महिला ने साड़ी पहन रखी थी, इस कारण उसे बचाने में दिक्कतें आ रही थी। डर था कि कहीं उसकी साड़ी रोपवे के तारों में न फंस जाए और बड़ा हादसा न हो जाए। लेकिन बचाव टीम ने बड़ी ही सावधानी से महिला के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसे सुरक्षित जमीन पर उतार लिया। एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार बचाव अभियान में जुटा रहा। तारों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर देर तक आसमान में एक ही जगह स्थिर रहा और फिर बचाव टीम का एक जांबाज रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से उतरा। तेज हवा के दबाव के कारण वो बहुत देर तक हवा में ही झूलता रहा और किसी तरह केबिन में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। बचाव टीम खाने पीने का भी सामान लेकर गई थी। आर्मी के इस जांबाज ने अपने साथ पीठ पर बड़ा सा बैग बांध रखा था। इस बैग में पीने के पानी की बोतलें और खाने की दूसरी जरूरी चीजें थी। काफी कोशिशों के बाद बचाव दल का ये सदस्य केबिन तक पहुंच सका और फिर लोगों ने राहत की सांस ली। एनडीआरएफ और आर्मी की टीम रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर से पीने के पानी की बोतलें लोगों तक पहुंचाती रही। हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकाई जाती, उसके बाद रस्सी में पहले पानी की बोतल को बांधा जाता और फिर हेलीकॉप्टर इसे लेकर केबिन में फंसे यात्रियों तक पहुंचने की कोशिश करता। हवा में झूलती हुई पानी की बोतलों को यात्री जैसे तैसे पकड़ते और अपनी प्यास बुझाते। एनडीआरएफ की टीम और लोग मौके पर मौजूद थे। हालांकि बचाव दल लोगों को घटनास्थल से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिनके अपने फंसे थे वो मौके से हटने को तैयार नहीं थे और वहीं खड़े होकर राहत और बचाव का काम देख रहे थे। इस बीच एनडीआरएफ की टीम एक बच्ची को बचाकर नीचे डाउन स्टेशन तक ले गई। बच्ची भी घंटों से फंसी थी, लेकिन राहत और बचाव टीम की मदद से उसका रेस्क्यू किया गया और एनडीआरएफ के जवान उसे अपनी गोद में लेकर पहाड़ से नीचे उतरते नजर आए। घंटों तक फंसे यात्रियों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने की नाकाम कोशिश होती रही, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण इसमें दिक्कतें आती रहीं। हेलीकॉप्टर के जरिए जब राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई, तब ड्रोन का सहारा लिया गया और फिर ड्रोन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने का काम शुरू किया गया। ड्रोन राहत सामग्री लेकर उड़ता और फिर केबिन में फंसे यात्रियों तक पहुंचाता। ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए ड्रोन ऑपरेटर ने मोर्चा संभाल रखा था। ड्रोन ऑपरेटर रेस्क्यू टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा था।
वो रेस्क्यू टीम के निर्देशों के अनुसार हर केबिन तक ड्रोन को रिमोट कंट्रोल के जरिए पहुंचाता और जब ड्रोन केबिन तक पहुंचता तो लोग इसमें बंधा सामान ले लेते और अपनी भूख प्यास मिटाते। रेस्क्यू टीम ने एक बच्ची का भी रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद बच्ची को पानी पिलाया गया क्योंकि घंटों से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। जैसे ही बच्ची जमीन पर पहुंची उसे पानी और एनर्जी ड्रिंक दिया गया। बच्ची बहुत देर तक शांत बैठी रही और फिर उसे परिजनों को सौंपा गया। जैसे ही हादसे की तस्वीरें सामने आई और लोगों को पता चला, स्थानीय लोग मौके पर जुटने शुरू हो गए। लाख मना करने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं थे। रेस्क्यू टीम की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग मौके पर खड़े रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग भी किया। एक महिला को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। महिला बहुत देर तक हवा में ही झूलती रही। हेलीकॉप्टर से पहले रस्सी लटकाई गई और फिर महिला को सेफ्टी हुक से बांधकर केबिन से नीचे उतारा गया। जैसे ही महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ और वो जमीन पर पहुंची, लोगों ने राहत की सांस ली। बचाव टीम के लिए भी ये राहत भरी खबर थी क्योंकि जिस केबिन में महिला फंसी थी वो बहुत ही मुश्किल जगह में था। ऐसे में जैसे ही महिला रस्सी के सहारे नीचे पहुंची, लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। एक बच्ची को ट्रॉली में से रस्सी के सहारे निकाला गया। आप देख सकते हैं कि बच्ची किस तरह हवा में झूल रही है, लेकिन बिना डरे उसने बचाव टीम का साथ दिया। उसे 2 रस्सियों के सहारे कमर से दोनों तरफ बांधा गया था और फिर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। एक और छोटी बच्ची का रेस्क्यू किया गया। बचाव दल ने रेस्क्यू के बाद बच्ची को पानी पिलाया और एनर्जी ड्रिंक भी दिया। लगभग 20 घंटे के बाद बच्ची ने कुछ भी खाया पिया। हालांकि जब उसे रेस्क्यू किया गया तब तक उसके अपने केबिन में ही फंसे थे।